नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोबाइल गुरु एडवांस टेक में। दोस्तों, आज हमारे पास एक सेट आया है जो कि रेडमी का नोट 10 है और ये क्वालकॉम है। इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि लाइट ग्राफिक्स से संबंधित है, तो आज हम इसे समझेंगे। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो नेपाल में बन रहा है, नेपाल के इंस्टीट्यूट में। तो नेपाल में जो हमारा ललितपुर जवालाखेल में जो हमारा इंस्टीट्यूट है, अभी ये यहीं पर हमारे पास एक मोबाइल आया है जो कि रेडमी नोट 10 है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको ऑन करता हूं, इसको जब से मैंने ऑन किया ये वाइब्रेट हुआ, लेकिन इसमें कोई भी लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रहे। तो लाइट ग्राफिक्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन आज फिर से लाइट ग्राफिक्स का वीडियो बनाने का कारण क्या है, तो उसमें कुछ स्पेशल कारण है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसमें बहुत से लोग परेशान हैं, तो मैं बता देता हूं कि इसमें अभी लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसमें फोल्डर चेंज करूंगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 फोल्डर और है मेरे पास, और ये सारे फ्रेम के साथ हैं, ओरिजिनल है। तो अभी मैं देखूं, इसमें इसको लगा के चेक करता हूं, ये भी नहीं आ रहा है। तो इस पे भी वाइब्रेशन हुआ लेकिन फोल्डर नहीं आया। चलो और दूसरा देख लेते हैं। लेकिन ये वाला फोल्डर आ गया, इसमें लाइट भी आ रही है और इसमें ग्राफिक्स भी आ रहा है। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये 2 फोल्डर जो नहीं आ रहे हैं खराब हो। तो ये बिल्कुल खराब नहीं है, ओरिजिनल है, और साथ साथ ये मतलब एकदम सही फोल्डर है। इनको एक सही मदरबोर्ड से टेस्ट किया गया है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो जब दोनों ही सही हैं, लेकिन इस मदरबोर्ड पे 2 नहीं चल रहे हैं, 1 चल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम ट्रेस करेंगे, समझेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद से कोई भी टेक्नीशियन इस तरह की प्रॉब्लम के लिए परेशान ना हो। तो चलिए हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो मदरबोर्ड में हमें जो डिस्प्ले कनेक्टर है, उस डिस्प्ले कनेक्टर को चेक करना होगा, और उसमें हमें कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करनी होगी, तभी हम इसके फॉल्ट को पकड़ पाएंगे। क्योंकि कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम कोई भी फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मदरबोर्ड है उसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो सामने हम देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग, क्योंकि कूल टेस्टिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद हॉट टेस्टिंग। अगर कूल टेस्टिंग में कोई फॉल्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हॉट टेस्टिंग में मिल ही जाता है। कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, लास्ट में आती है सिग्नल टेस्टिंग। अगर हॉट टेस्टिंग से भी नहीं मिलता है, फिर सिग्नल टेस्टिंग करनी पड़ती है जो कि DSO होती है। तो हमें इसमें जो चीज की जरूरत पड़ेगी हम वो करेंगे। अगर कूल टेस्टिंग में मिल जाता है फॉल्ट तो अच्छी बात है, नहीं तो हॉट टेस्टिंग देखेंगे, और हॉट टेस्टिंग में नहीं मिलता है तब हम इसमें DSO से सिग्नल टेस्ट भी करेंगे। तो जहां भी हमें फॉल्ट मिलेगा हम इसका फॉल्ट ढूंढेंगे कि आखिर प्रॉब्लम आ कहां रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें 1 फोल्डर चल रहा है, 2 फोल्डर नहीं चल रहे हैं, और तीनों फोल्डर ओके होने के बाद भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कूल टेस्टिंग से कि कहीं प्रॉब्लम मिलती है या नहीं। तो कूल टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करना होता है। तो मैं मल्टीमीटर को लगा देता हूँ डायोड मोड में, और यहाँ पर मल्टीमीटर भी दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर डायोड मोड आ चुका है, यहाँ लिखो डायोड लिखा हुआ है, यहाँ उसका सिंबल है। तो अभी इसमें कोई चीज कनेक्ट नहीं, इसलिए OL आ रहा है। तो डायोड मोड में जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता है कि वो रिवर्स वाइसिंग टेस्टिंग होती है। तो रिवर्स वाइस का मतलब होता है कि रेड प्रोब को कहाँ रखना है, ग्राउंड के साथ, और ब्लैक प्रोब से चेक करना है। तो उसको बोलते हैं कूल टेस्टिंग और रिवर्स वाइसिंग। तो रेड प्रोब को हम कहीं भी ग्राउंड पे रख लेंगे। तो ग्राउंड पे मुझे जैसे ये दिख रहा है, ये भी ग्राउंड ही है, शील्ड का जहां से शील्ड निकली है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 चारों तरफ की पिन को चेक करेंगे, कहीं हमें लीकेज, कहीं शॉर्टिंग, कहीं ओपन मिल सकता है। तो उसके लिए हमें साथ में इसका एक डायग्राम लगाना पड़ेगा कि हमें पता तो चले कौन सी पिन चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए ये इसका डायग्राम कनेक्टर का, और यहाँ से पिन नंबर 1 जो कि नीचे की तरफ है, हम यहाँ शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 थोड़ा जिगजैग फॉर्म में है,
तो हम जिगजैग फॉर्म में ना देख करके हम डायरेक्ट करेंगे। जहाँ भी हमें दिक्कत समझ में आएगी हम उस लाइन को देखेंगे। अगर हमें दिक्कत नहीं आई समझ में तो हम फिर इसको और टेस्टिंग में देखेंगे। तो कूल टेस्टिंग में यहाँ पर कौन कौन सी लाइनें हैं जो ग्राउंड दिखाने वाली हैं। तो जो सिंबल है ये ग्राउंड का है, तो 31 नंबर ग्राउंड दिखाने वाली है, 25 नंबर ग्राउंड दिखाने वाली है, 19 नंबर ग्राउंड दिखाने वाली है, 13 नंबर ग्राउंड दिखाने वाली है। एनसी में ओएल कौन कौन सा दिखाएगा, तो 11 नंबर एनसी है तो ओएल आएगा, 5 नंबर पर ओएल आएगा, 4 नंबर पर ओएल आएगा, 8 नंबर पर ओएल आएगा, 24 नंबर पर ग्राउंड आएगा, 16 नंबर पर ग्राउंड आएगा, 18 पर और 12 पर ग्राउंड आएगा। तो हम जहाँ जहाँ हमें ग्राउंड मिलेगा या ओएल मिलेगा हम यहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे। इससे ज़्यादा ना तो ग्राउंड होना चाहिए ना ओएल होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर ग्राउंड बढ़ गए, जितने यहाँ दिख रहे हैं इससे ज़्यादा ग्राउंड आते हैं, इसका मतलब कोई लाइन शॉर्ट है। और जितने ओएल दिख रहे हैं उससे ज़्यादा ओएल आता है एनसी से ज़्यादा, तो मतलब कोई लाइन ओपन है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको साइड में लगाते हैं। तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो पहली पिन हमें 1 2 3 4 ना करके हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर पहली पिन पर चेक करता हूँ, तो वैल्यू यहाँ आ रही 517 518। अब यहाँ पर 5 डिजिट हैं, यहाँ पर कितने हैं 5 डिजिट। जो मल्टीमीटर है 5 डिजिट वाला है, आप लोगों के पास 4 डिजिट वाला होता है। तो इसलिए हमें लास्ट का जो 4 5 जो चेंज हो रहा है हमें वो देखना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है 518 0.518। तो इसकी रीडिंग ओके है, इसकी रीडिंग देखें तो ये भी ओके है, इस पे देखें तो ओएल। तो आप वहां देखें वहां एनसी है, क्योंकि पहली 1 नंबर, दूसरी 3 नंबर और चौथी मतलब पहली 1 नंबर थी, दूसरी 3 नंबर थी और तीसरी 5 नंबर एनसी है, ठीक है। 5 के बाद अगली पिन पर फिर वैल्यू आएगी। EL VSS लिखा है, हो सकता है वैल्यू ना आए क्योंकि VSS नेगेटिव सप्लाई होती है। तो देखो इस पे वैल्यू नहीं है, तो इसके अगले पे भी नहीं होगी, ये भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इस पे वैल्यू चेक करनी है तो हमें प्रोब को घुमा करके फॉरवर्ड वाइज में चेक करना होगा। तो नेगेटिव वाली लाइन पे उल्टा चेक करना होता है फॉरवर्ड कंडीशन में। तो इस पर वैल्यू फॉरवर्ड पे आ रही है जब मैंने प्रोब को चेंज किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक एनसी है 11 नंबर, फिर अगला ग्राउंड होगा, अगला ग्राउंड है। फिर उसके बाद 15 और 17 इन पर वैल्यू आएगी। कितनी आ रही? 291। इस पे कितनी आ रही है? 292। फिर एक ग्राउंड होगा, फिर उसके बाद वही 296 291, फिर ग्राउंड, फिर 290 291 और ग्राउंड। अब 31 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। अगला 33 नंबर, तो 33 नंबर पे 514 वैल्यू आ रही है। 37 नंबर पे 954, आखिरी बचता है 39 नंबर 947। तो यहां से यहां तक हमें कोई भी लाइन ओपन और शॉर्ट नहीं मिली, जो जैसी थी वैसी मिली। अब अगली लाइनों पे हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये हमारी 40 नंबर वैल्यू है, 38 नंबर वैल्यू नहीं है, 38 नंबर पे वैल्यू नहीं। देखते हैं आगे 38 पे वैल्यू क्यों नहीं है। फिर चलते हैं अगला आपका BDDP उस पर भी वैल्यू है, इस 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 पर ग्राउंड है। तो ये 24 नंबर हो गया है ग्राउंड। फिर उसके बाद फिर वैल्यू आएगी 287 आ रही है, फिर 288 आ रही है, फिर ग्राउंड है, फिर 288, फिर 290, फिर ग्राउंड, फिर वैल्यू,
फिर OL, ग्राउंड के बाद वैल्यू, वैल्यू के बाद 6 नंबर OL, 8 नंबर OL, फिर 6 नंबर पर रीडिंग, फिर नीचे फिर OL 4 नंबर, आखिरी 2 नंबर पर फिर वैल्यू। तो यहाँ पर सारी लाइनें कूल टेस्टिंग में ओके दिखाई दे रही हैं, एक लाइन छोड़ के, जो कि कौन सी थी, LCD ID। LCD ID पे OL आ रहा था, एक बार हम फॉरवर्ड में देख लेते हैं, ज्यादा वैल्यू होती है तब भी OL आता है, तो अभी भी OL है। तो हमारी यहाँ पर LCD ID 1 जो भी थी, ID 1 नहीं, ID ही लिखा है LCD ID, तो यहाँ पर LCD ID क्या आ रही है, OL आ रही है। तो OL आने का क्या कारण हो सकता है वो हम समझेंगे। एक बार देखते हैं ओम्स मोड में, क्या ओम्स मोड में वैल्यू आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत हाई फाई रेसिस्टर लगा हो रास्ते में तो वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमारा डायोड मोड एक लिमिट तक ही चेक करता है, उसके बाद OL हो जाता है। तो एक बार हम देखते हैं ओम्स में, तो 306 रीडिंग आ गई, मेगा ओम, किलो ओम, 306 किलो ओम। ऐसे में देखें तो ऐसे में भी आ रही है 273 किलो ओम, मतलब कनेक्शन तो है तभी तो रीडिंग आ रही है। डायोड मोड में OL का मतलब OL ही नहीं समझना है, अगर डायोड मोड में OL आ रहा है तो ओम्स मोड में भी चेक करना है। अगर ओम्स में भी OL आए तब लाइन ओपन है ना, तब तक लाइन ओपन नहीं है। तो इसमें हाई वैल्यू रेजिस्टर होने के कारण इसमें क्या आ रहा था, डायोड में OL आ रहा था। तो हमें अभी तक इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखी है कि हम इसमें कूल टेस्टिंग में शक कर सकें। डायोड मोड में हमें शक हो रहा था, लेकिन जैसे ही ओम्स मोड लगाया तो वो हमारा शक खत्म हो गया कि लाइन कनेक्टेड है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हॉट टेस्टिंग करनी चाहिए। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट को चार्ज पे लगाकर चेक करना पड़ेगा। तो हम बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चार्जर लगाते हैं इसमें, और चार्जर से फिर चेक करेंगे, क्योंकि चार्जर लगाते से वो लाइन एक्टिव हो जाएगी लाइट ग्राफिक्स की, क्योंकि लोगो आता है। तो यहाँ पर हम सारी लाइनों को एक एक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर हॉट टेस्टिंग हम देखेंगे 1 by 1 सबके ऊपर। तो डीसी मोड में हम मल्टीमीटर लगा लेते हैं और उसके बाद इसको करते हैं फॉरवर्ड कंडीशन में चेक, क्योंकि हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो हमारी ब्लैक प्रोब ग्राउंड होगी और रेड प्रोब से चेक करेंगे। अगर आप रिवर्स में करोगे तो माइनस में वोल्टेज दिखाई देंगे, उल्टा होगा, तो हमें वो नहीं करना है। अभी हम देखें कि पहली वाली लाइन पर वोल्टेज है कि नहीं। अब पहली लाइन है क्या, ELVDD। अब ELVDD क्या है, इसका आपका ग्राफिक्स का वोल्टेज। तो अभी यहाँ पर ग्राफिक्स का वोल्टेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राफिक्स के वोल्टेज बनाने के लिए इनेबल चाहिए होता है, जो इसमें इनेबल कहाँ से आ रहा है आपका, पिन नंबर 36 से, और दूसरा आ रहा है आपका पिन नंबर 33 से। तो पिन नंबर 33 पे एक इनेबल है ES वायर, और दूसरा आपका AS वायर जो है वो आपका पिन नंबर 36 पर इनेबल है। ये इनेबल तभी आता है तब आपका क्या लगा हो, डिस्प्ले कनेक्टर कनेक्ट हो, तभी इस पे इनेबल आएगा, तब तक इनेबल नहीं आएगा। मतलब डिस्प्ले लगाने के बाद ही ये वोल्टेज बनेंगे। तो अगर मुझे चेक करना है तो मुझे इन कैपेसिटर्स पे चेक करना पड़ेगा कि हमारे दोनों वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं, जो कि C2505 और C2510 पर आपका मतलब 2510 और 2505 या 2509 2508, इन दोनों पर हमें चेक करना पड़ेगा वोल्टेज कब, जब हमारी डिस्प्ले कनेक्ट हो जाएगी तब। तो क्या ये 2505 2508 2509 2510 क्या ये हमारे इसमें दिखाई दे रहे हैं, किसमें, PCB लेआउट। तो 25 8 9 10 5 सब नीचे की तरफ लगे। जैसे ही मैं डिस्प्ले कनेक्टर लगाऊंगा यहाँ पर क्या होगा, ये ढक जाएंगे और मैं यहाँ चेक नहीं कर पाऊंगा। तो मैं देखता हूँ कि कोई जगह है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ तो है कि अगर देखा जाए, मैं इस कनेक्टर को लगा दूं
तो एक कैपेसिटर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नेगेटिव साइड दिखाई दे रहा है। फिर भी हम साइड से लगा के देख सकते हैं, एक भी वोल्टेज बनता है मतलब इनेबल आ रहा है, नहीं बनता है मतलब इनेबल नहीं आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जब इसमें कनेक्टर लगाने के बाद वोल्टेज यहाँ पर आते हैं तो वो इनेबल जाता है तब आते हैं। अब वो इनेबल कौन सा जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें ये दोनों इनेबल हैं, ई एस वायर और ए एस वायर। ए एस वायर जो है इन दोनों में, ए एस वायर और ई एस वायर में जब डिस्प्ले कनेक्ट होती है तो 1.8 वोल्टेज जाता है, और वो 1.8 वोल्टेज आईसी में जाएगा, लाइट ग्राफिक्स आईसी में, तभी ये यहाँ से वोल्टेज बनाएगा, जो कि आपका -5 और +5, और उसके बाद आपका बैकलाइट वोल्टेज, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, बैकलाइट वोल्टेज को। तो बैकलाइट वोल्टेज यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये OLED AVDD। तो यहाँ पर आपको 7.6 वोल्ट मिलना चाहिए, इन दोनों पर आपको -4 +4 मिलना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पे आए हुए 1.8 वोल्टेज को, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं VREG Altera 1.8, अगर मैं इस वोल्टेज को इन कैपेसिटर से उठा के C2500 से उठा करके, और मैं अगर इन दोनों को AS वायर और ES वायर को क्या कर देता हूँ, जंपर कर देता हूँ, तो आईसी के पास 1.8 पहुंचते से ही आईसी भ्रम में हो जाएगी, और आईसी को ये लगेगा कि डिस्प्ले से ये सिग्नल आ रहा है, ये वोल्टेज आ रहा है, और वो अपना वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर देगी। तो बिना डिस्प्ले के भी हम चेक कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस वोल्टेज को C2500 से उठाते हैं और AS वायर और ES वायर पर हम जंपर करते हैं, और फिर देखते हैं कि बिना डिस्प्ले लगाए वोल्टेज बनते हैं। तो C2500 की लोकेशन देख लेते हैं। तो C2500 यहाँ पर लग रहा है, और 2501 भी साथ में ही है। इन दोनों पे हम जंपर लगा के, और यहाँ जो हमारी पिन है ES वायर और AS वायर, उन पर लगाएंगे, जिनका नंबर कितना है, यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 नंबर की लाइन, ऊपर से 3 नंबर, 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, एक तरफ से 4, एक तरफ से 3, इधर से चौथी, ऊपर से तीसरी। तो जंपर वायर लगेगा एक। और अब वोल्टेज देखते हैं, क्या हमारे ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बिना डिस्प्ले के। देखो वोल्टेज तो बन ही रहे होंगे, तभी तो दूसरा फोल्डर आ रहा था, लेकिन फिर भी एक चेक करने का तरीका, कि अगर फोल्डर लगा के चेक करना है और हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे उनको चेक कर सकते हैं, आईसी सही है कि खराब है। तो यहाँ पर वोल्टेज बनना चाहिए था, तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ वोल्टेज आए कि नहीं। तो आ गए 4.5 +4.5, इस पे देखोगे तो -4.5, -3.99, मतलब -4, और यहाँ पर +7.6 या 5 होने चाहिए। देखो तो तीनों वोल्ट बन गए यहाँ पे बिना कोई डिस्प्ले लगाए, क्योंकि जो डिस्प्ले कर रही थी वो हमने डायरेक्ट बाईपास कर दिया। डिस्प्ले क्या कर रही थी, इन पे एक 1.8 सिग्नल एक AS वायर और ES वायर पर क्या करते हैं, डिस्प्ले लगाते हैं, तो 1.8 सिग्नल जो वहां से आ रहा था वो वाया डिस्प्ले होकर के जाता है, और फिर वहां से वो आईसी एक्टिव करता है और तीनों वोल्टेज बन जाते हैं। तब जाकर के क्या आता है, आपके ग्राफिक्स आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक तो चेक कर लिया कि इस आईसी ओके है और वोल्टेज बना रही है। अब इसमें फोल्डर में लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अभी इसमें नहीं आ रहा था और इसमें वोल्टेज बन चुकी है, तो हो सकता है आ गया हो, है ना, वो वाली डिस्प्ले से ग्राफिक्स वोल्टेज बनना हो, इससे नहीं बनना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी भी नहीं है। वोल्टेज बनने के बाद भी
ग्राफिक्स नहीं आए, ना लाइट आई, तो ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर हमने इसको वोल्टेज बना के दे दिए, फिर भी इसने नहीं किया, तो इसको हटाते हैं। ये तो हमने टेस्टिंग पर्पस ही किया था, इसको हटा करके चलो एक मैं वायर अभी लगा रहने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि डिस्प्ले 1.8 सिग्नल भेज रही है कि नहीं। हमने जो 1.8 इसमें दिया था वो तो हमने डायरेक्ट किया था, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि डिस्प्ले भेज रही है कि नहीं। तो ये तो हमने अभी ESY पर लगा के रखा है, हमने निकाला नहीं। तो अभी डिस्प्ले पर हम वो सिग्नल चेक करेंगे कि डिस्प्ले वो सिग्नल भेज रही है कि नहीं। तो 1.8 में ही आता है। तो अभी हम फिर से एक बार, क्योंकि हमने 1.8 वहां से हटाया, लेकिन हमें यहाँ पे मिलना चाहिए जो कि इनेबल के लिए है। तो देखो यहाँ पर अभी इनेबल के लिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या हमारा चार्जर सही से नहीं लगा है? देखते हैं। तो यहाँ पर एक बार सही से देखते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज डिस्प्ले नहीं भेज रही है। देखो डिस्प्ले नहीं भेज रही है, हमने बना के दिया आना था, तो क्यों नहीं आ रहा है? तो ESY नहीं आ रहा है, हो सकता है कि ASY आ रहा हो। तो एक बार हम दूसरी तरफ इसको लगा के देख लेते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि ये सिग्नल आना चाहिए डिस्प्ले से, और डिस्प्ले हमारी लग रही है इसमें। नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पकड़े हुए हैं, और यहाँ पर वो लगा हुआ है, और डिस्प्ले भी कनेक्ट है, चार्जर भी कनेक्ट है, बैटरी भी कनेक्ट है, फिर भी 1.8 जो डिस्प्ले से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। क्यों? आना तो था, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? तो एक बार हम इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्लक्स लग गया है। हो सकता है कि फ्लक्स की वजह से दिक्कत आ रही है। अब चेक करते हैं, फिर से चार्ज पे लगाएंगे। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है तब तक हम इसे चेक करेंगे। कोई वोल्टेज नहीं है, चलो नहीं होने दो। क्यों नहीं है? ये तो आना था, दूसरे डिस्प्ले में आ रहा होगा तभी तो वोल्टेज बन रहे हैं। ये थोड़ी अब समस्या उलझी उलझी सी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, हम वो भी देखेंगे। लेकिन हमने इसको वोल्टेज दिए, बना कर दिए, तब भी ग्राफिक्स नहीं आए। आने थे, अगर फोल्डर हमारा सही है, ऑलरेडी सही है, क्योंकि दूसरे में चेक किया हुआ है, तो मतलब आने तो थे। क्यों नहीं आ रहा है एक बार और समझेंगे। तो जब हमारे -5 +5 वोल्टेज बन जाते हैं, इसके बाद रीसेट सिग्नल का वोल्टेज आना जरूरी होता है, जो कि 1.8 होता है। तो रीसेट कहाँ दिख रहा है? LCM रीसेट, LCM रीसेट R2503 पर, इस पर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। इसके आने के बाद ही ग्राफिक्स आएंगे। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि R2503 कहाँ लगा है। R2503 जो कि यहाँ तीसरे नंबर का है, नीचे से तीसरे नंबर का। इस पर हमें 1.8 देखना है, आ रहा है कि नहीं। अगर इस पर 1.8 आ रहा है तब तो फिर ग्राफिक्स आने चाहिए थे। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं इस पर 1.8 आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इस पर भी 1.8 होना था, जो कि नहीं। और ये नहीं होने की वजह से तो वैसे भी ग्राफिक्स नहीं आएंगे। लेकिन फिर यहीं पर बात आती है कि दूसरे फोल्डर में कैसे। तो एक बार दूसरा फोल्डर लगाते हैं जिसमें हमारे लाइट ग्राफिक्स आ रहा था, उसमें चेक करते हैं कि उसमें रीसेट का क्या स्थिति है, उस पर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। इसी चीज को उस फोन में लगाएंगे, उस मदरबोर्ड में लगा, सॉरी उस वाले फोल्डर में हम देखेंगे जिसमें लाइट ग्राफिक्स आ रहा था, इसमें क्या स्थिति है, रीसेट इसमें बन रहा है कि नहीं। क्योंकि रीसेट तो मदरबोर्ड में आता है, डिस्प्ले से तो कुछ मतलब है नहीं। चार्ज लगाते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस पे आ रहा था, तो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी इसमें लाइट ग्राफिक्स हैं। तो अब हम देखते हैं क्या रीसेट के बिना लाइट ग्राफिक्स आ सकते हैं, क्योंकि उसमें रीसेट नहीं आ रहा था, इसमें रीसेट है कि नहीं। तो इसमें रीसेट का वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है भाई, होना था। इस पर रीसेट का वोल्टेज नहीं है, फिर भी ये चल रहा है। फिर भी यहाँ पर फोल्डर में लाइट ग्राफिक्स हैं। बिना रीसेट के तो फोल्डर आता ही नहीं। तो ये फोल्डर बिना रीसेट के चल रहा है। एक नई चीज देखने को मिल रही है कि ये वाला फोल्डर बिना रीसेट के चल रहा है। और इस वाले पे हम देखते हैं कि ये बिना रीसेट के नहीं चल रहा है, वो बिना रीसेट के चल रहा है। तो यहाँ पे रीसेट पे वोल्टेज नहीं है, तो हम एक बार कहीं से वोल्टेज दे के देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम रीसेट की है कि कहीं और है। इनेबल की तो बात है, क्योंकि इनेबल नहीं आता इससे तो वो वाला फोल्डर चलता ही नहीं। तो इसका मतलब फोल्डर से इनेबल तो आ रहा है, लेकिन जब तक रीसेट नहीं आ रहा तब तक इनेबल नहीं भेज रहा। तो इस पर रीसेट का वोल्टेज नहीं है, वो विदाउट रीसेट चल रहा है और ये रीसेट के बिना नहीं चल रहा है। एक बार 1.8 दे करके, जो कि हमने यहां से दिया था, एक बार देखते हैं कि क्या 1.8 देने से रीसेट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, और उससे हमारा फोल्डर सही होता है कि नहीं होता है। तो यहां से 1.8 वोल्टेज मैं इस पर डाल के देख रहा हूं, जस्ट चेकिंग पर्पस, कि एक बार देखते हैं कि एक जो था हमारा फोल्डर वो बिना रीसेट सिग्नल के चल रहा है, दूसरे में नहीं चल रहा है। क्या ये प्रॉब्लम रीसेट की हो सकती है या नहीं। अगर रीसेट पे हमने 1.8 दिया और इसके बाद हमारा फोल्डर चल गया, मतलब ये रीसेट की ही प्रॉब्लम थी और नहीं चला, तो रीसेट की प्रॉब्लम नहीं थी। तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमारा इनेबल 1.8 नहीं आ रहा। तो अभी मैंने 1.8 दिया है, लो आगे। तो इसका मतलब ये होगा, यही फोल्डर पे अभी लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे, इस वाले पे आ रहे थे। ठीक है, रीसेट पे 1.8 नहीं होने की वजह से इस पे फोल्डर नहीं आ रहा था। अभी मैंने जंपर लगा के रखा है। अब यही जिस पे अभी मैंने चेक कराया, इसको अलग करता हूँ, यहां रखता हूँ। ये ऑलरेडी चल रहा था, इस पे और देखता हूँ। अभी इस पे देखते हैं, इस पे भी आ गया एक, ये था, ये अलग रख दिया। तीनों को चेक करेंगे दो बार। तो ये यहां रख दिया, चल गए। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो रीसेट सिग्नल था वो रीसेट सिग्नल कनेक्टर पे नहीं आ रहा था, सिर्फ वैल्यू आ रही थी, एक रीडिंग आ रही थी, लेकिन उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा। इसके वजह से दो फोल्डर बिना रीसेट के नहीं चल रहे थे और एक फोल्डर विदाउट रीसेट चल रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विदाउट रीसेट चल रहा था उसमें इंटरनली 1.8 वोल्टेज जो है उसको सप्लाई अंदर दी गई होगी, इसलिए वो चल रहा था। और जिसपे नहीं दी गई होगी वो नहीं चल रहा था, तो उसको मैंने अलग से जैसे 1.8 देके एक बार ट्राई करने की कोशिश की तो वो भी चल गया।
तो आज पता चला एक नई चीज और मार्केट को पता चल रही है कि रीसेट के सिग्नल के बिना भी ऐसा होता है कि कुछ फोल्डर चल जाते हैं, कुछ फोल्डर नहीं चलते हैं। तो जब आपके पास अगर आगे से ऐसा कोई फोन आता है जिसमें कोई फोल्डर चल रहा है, कोई फोल्डर नहीं चल रहा है, मतलब किसी फोल्डर में लाइट ग्राफिक्स आ रही है, किसी में नहीं आ रही है, या ओरिजिनल में आ रही है, लोकल में नहीं आ रही है, लोकल में आ रही है, मार्केट वाले में और ओरिजिनल में नहीं आ रही है, तो एक बार रीसेट के वोल्टेज को भी आपको चेक करना पड़ेगा। खाली जीआर से कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि वहां से जैसे ही रीसेट का वोल्टेज मिला तो उसने उसको इनेबल वोल्टेज दिए होंगे, तब जा करके वो चला। तो पहले रीसेट का सिग्नल आने के बाद ही उसने उसको इनेबल भेजा। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, इसलिए वो चल रहा है। जैसे जंपर हटाऊंगा, ये जंपर जैसे ही हटाऊंगा तो ये फिर से बंद हो जाएगा। वही कहाँ से दिया मैंने 1.8 से, तो यहाँ का 1.8 इसके रीसेट पर डालते से ही हमारा फोल्डर सारे फोल्डर इस पे चलने लगे। तो एक ये नया फॉल्ट था मार्केट में। मैंने भी ये पहली बार ऐसा देखा है कि बिना रीसेट सिग्नल के भी फोल्डर चल सकते हैं, नहीं तो फोल्डर चलते नहीं है रीसेट सिग्नल के बिना। तो रीसेट सिग्नल के बिना इसमें कुछ एक फोल्डर चल रहा था, 2 फोल्डर नहीं चल रहे थे। तो ये था एक हमारा, एक प्रकार से देखा जाए तो यूनिक भी है, क्योंकि जिसे अगर नहीं पता उसके लिए तो ये मतलब परेशानी वाली कहानी होगी। वो तो ये समझेगा कि फोल्डर मार्केट का जो है वो नहीं चल रहा है, ओरिजिनल ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करके देखते हैं तो शायद हम वो फोल्डर ओरिजिनल फोल्डर पे भी काम कर पाएंगे। तो आपको सीखने को मिला इसमें। आप लोग बोलते ही बोलना चाहिए। अब पता है वीडियो में क्या लग रहा होगा, वीडियो में लग रहा होगा कि ये अकेले बात कर रहे हैं, आपके यहाँ से इतनी सी भी आवाज नहीं आई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये सॉल्यूशन? अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।